हरे कृष्ण। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है। तो स्वागत है आज आप सबका 29 मिनट ब्लिस के भक्त चरित्र श्रृंखला के एक और सत्र में। तो आज जिस भक्त के बारे में हम श्रवण करने जा रहे हैं उनका नाम है मुरारी गुप्त। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी भगवान इस धराधाम पर अवतरित होते हैं तो उनके साथ जो है उनके नित्य परिकर उनके पार्षद भी उनकी लीलाओं में भाग लेने के लिए अवतरित होते हैं। तो अ, हम जानते हैं कि मुरारी गुप्त हैं कौन। राम जी की लीला में जो हनुमान जी हैं वही हनुमान जी महाप्रभु के लीला में मुरारी गुप्त के रूप में आए हैं। भगवान कृष्ण के जितने भी परिकर हैं वो सभी महाप्रभु की लीला में उनके नित्य परिकर भाग लेने के लिए आए। आप जानते हैं कि मुरारी गुप्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। गुप्त शब्द जो है उसका अर्थ होता है छिपा हुआ। अतः मुरारी गुप्त नाम से संकेत मिलता है कि मुरारी यानी श्री चैतन्य महाप्रभु ने गुप्त रूप से उनके हृदय में यानी मुरारी गुप्त के हृदय में स्थान बना लिया। मुरारी गुप्त का जन्म जो है श्रीहट जिले के एक आयुर्वेदिक चिकित्सक परिवार में हुआ और मुरारी गुप्त भी पेशे से एक वैद्य थे और महाप्रभु के कई सहयोगियों में से वो एक थे जो श्रीहट में प्रकट हुए थे। मुरारी गुप्त अपने पास आने वाले हर रोगी को चाहे उसका रोग शारीरिक हो या मानसिक हो ठीक कर दिया करते थे। शारीरिक रोग जो होता था वो तो औषधि दे के ठीक कर देते थे, लेकिन उनके मानसिक रोग को वो हरि नाम देकर उनके भव रोग को दूर किया करते थे। मुरारी गुप्त की भगवान रामचंद्र में बहुत अगाध श्रद्धा थी। वो भगवान के बहुत बड़े भगवान रामचंद्र जी के महान भक्त थे और उनकी दृढ़ भक्ति का वर्णन हम चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला के 15वें अध्याय के श्लोक नंबर 137 से 157 के में हम विशद रूप से इसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। मुरारी गुप्त जो थे वो प्रेम के भंडार थे और उनकी विनम्रता और नम्रता के कारण महाप्रभु के हृदय में उन्होंने अपना एक विशेष स्थान बना लिया था। चैतन्य महाप्रभु के जन्म से काफी पहले ही मुरारी गुप्त का जो परिवार था वो श्रीहट जिले से नवदीप में आके बस गया था और अब जो है नवदीप में इनका पूरा परिवार महाप्रभु के पड़ोसी यानी पड़ोस में आके बस गया था, तो अब महाप्रभु के ये पड़ोसी थे। मुरारी गुप्त श्री गौरांग महाप्रभु के बाल्य बंधु और सहपाठी थे और मुरारी गुप्त चैतन्य महाप्रभु से आयु में काफी बड़े थे। चैतन्य लीला में दो ऐसे भक्त हुए हैं जिनकी भगवान राम में अगाध श्रद्धा रही है। उनमें से एक तो है मुरारी गुप्त और दूसरे हैं रूप गोस्वामी के छोटे भाई अनुपम गोस्वामी। इन दोनों का भगवान राम में अनन्य भक्ति थी, अनन्य श्रद्धा थी। अब हम जानते हैं कि इन्होंने मुरारी गुप्त ने कौन कौन से ग्रंथों की रचना की। मुरारी गुप्त ने संस्कृत काव्य ग्रंथ चैतन्य चरित लिखा था। यह ग्रंथ आम लोगों के भाषा में मुरारी गुप्तेर कड़चा नाम से प्रसिद्ध है और इस ग्रंथ के अलावा इन्होंने पद्यावली और रामाष्टक भी लिखा है। इनकी भक्ति इतनी अतुलनीय थी कि श्री गौरांग प्रभु इन पर अत्यंत स्नेह रखते थे। भगवान गौर हरि की मुरारी गुप्त से बहुत प्रेम था और वैसा ही प्रेम जैसा कि भगवान रामचंद्र जी हनुमान जी से किया करते थे। अब देखते हैं उनका छात्र जीवन कैसा था। मुरारी गुप्त भी निमाई के साथ नवदीप में गंगादास पंडित के विद्यालय में पढ़ने जाते थे। मुरारी गुप्त निमाई से काफी आयु में बड़े थे और इस समय निमाई लगभग 5 वर्ष के थे। दोनों गंगादास पंडित जी से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। जब महाप्रभु अपनी विद्या और अध्ययन की लीलाओं में लीन होते थे तो अक्सर मुरारी गुप्त से वाद विवाद हुआ करता था और उनसे शास्त्रार्थ किया करते थे, कई तरह के प्रश्न किया करते थे और मुरारी गुप्त भी बड़ी बुद्धिमता से और विद्वता से उसका उन प्रश्नों के उत्तर दिया करते थे।
अक्सर महाप्रभु मुरारी गुप्त से मजाक भी किया करते थे। छोटे से निमाई थे, तो कई बार विद्यालय से घर जाते समय वो जो है मुरारी गुप्त से मजाक भी करते थे। इतने बड़े हो गए हो और अभी भी विद्यालय में पढ़ने आते हो? इस तरह की मजाक भी करते थे मुरारी गुप्त से निमाई। और कई तरह के प्रश्न पूछते थे और मुरारी गुप्त इतना सुंदर ढंग से उसकी व्याख्या करते थे कि महाप्रभु चकित हो जाते थे उनकी विद्वता से को देख करके। इस प्रकार हमेशा उनसे तरह-तरह के शास्त्रार्थ और वाद-विवाद और कई तरह के प्रश्न करते थे। जब मुरारी गुप्त उसका उन प्रश्नों के उत्तर देते थे, तो निमाई उसको काट के एक नया सिद्धांत बना देते थे। फिर प्रश्न करते, फिर मुरारी गुप्त उसके उत्तर देते। कई बार तो ऐसा होता कि निमाई को देखकर मुरारी गुप्त अपना रास्ता बदल देते और तब निमाई कहते, "अभी तो मुझे देख के रास्ता बदल रहे हो, एक समय ऐसा आएगा कि मेरे बिना रह ही नहीं पाओगे तुम।" इस तरह से महाप्रभु के साथ उनकी लीलाएँ होती थी। भगवान की कृपा से मुरारी गुप्त अच्छे एक विद्वान बन गए और एक दिन मुरारी गुप्त द्वारा किसी समस्या का समाधान से प्रसन्न होकर महाप्रभु ने उनको अपने कर कमलों से स्पर्श किया और जैसे ही मुरारी गुप्त के शरीर पर महाप्रभु का स्पर्श हुआ, मुरारी गुप्त का शरीर आनंद से भर गया। मुरारी गुप्त मन ही मन सोचने लगे, यह व्यक्ति किसी भी तरह से कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। उन्होंने सोचा कि क्या कोई साधारण व्यक्ति इतनी कम उम्र में इतनी विद्वता प्राप्त कर सकता है और उनके स्पर्श मात्र से ही मुझे परमानंद की अनुभूति हो रही है। तो उनको विश्वास हो गया मुरारी गुप्त को कि महाप्रभु कोई साधारण मनुष्य नहीं है। अब जो है अब हम श्रवण करेंगे महाप्रभु के साथ उनकी जो-जो लीलाएँ हुई हैं, उनमें से कुछ लीलाओं का। एक बार की बात है, एक दिन दोपहर के समय मुरारी गुप्त अपनी पत्नी से कहते हैं कि भोजन ले आओ और मुरारी गुप्त की पत्नी भगवान को भोग ऑफर करके और वो प्रसाद अपने थाल में रख के अपने पति के सामने ले आकर देती हैं और जैसे ही मुरारी गुप्त उस प्रसाद को पाने वाले होते हैं, प्रसाद पाने से पहले जो प्रणाम मंत्र पढ़ा जाता है पढ़ के और जैसे ही अभी वो पाने ही वाले होते हैं, छोटे से निमाई चुपके से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चल के आते हैं, पैरों की आवाज़ भी ना हो। इस तरह से चल के आते हैं और आके क्या करते हैं, उस प्रसाद में पेशाब कर देते हैं। जैसे भगवान कृष्ण गोपियों के साथ कितनी लीलाएँ की हैं, उसी प्रकार छोटे से निमाई भी आज लीला कर रहे हैं। आते हैं और अब क्या होता है, अब वो प्रसाद अभी मुरारी गुप्त पाने ही वाले होते हैं और वो पेशाब कर देते हैं। कहते हैं, "मुरारी ये क्या किया निमाई तुमने? पूरे प्रसाद में तुमने पेशाब कर दिया?" तो मुरारी गुप्त खूब ज़ोर-ज़ोर से ताली बजा-बजा के हँसने लगते हैं और नृत्य करने लगते हैं। तो मुरारी गुप्त थोड़े क्रोधित भी होते हैं कि ये निमाई ये क्या कर दिया? तब यहाँ पे महाप्रभु उनको कहते हैं, "मुरारी गुप्त, तुम कहते हो सब ब्रह्म है, तो मेरा ये पेशाब भी तो ब्रह्म ही हुआ, ब्रह्म ब्रह्म में लीन हो गया।" तो इस तरह से उनका मज़ाक उड़ाते हैं और फिर उनको यहाँ पे एक शिक्षा देते हैं, कहते हैं, "मुरारी, तुम ज्ञान भी अर्जन कर रहे हो, तुम योग भी कर रहे हो और तुम कर्म भी कर रहे हो। और इस तरह से इस प्रकार की भक्ति तुम्हारी जो है वो मिश्रित भक्ति है। ये भक्ति भगवान को पसंद नहीं है, भगवान को शुद्ध भक्ति पसंद है। उसमें किसी तरह का कोई मिश्रण या मिलावट भगवान को पसंद नहीं। तुम शुद्ध भक्ति करो भगवान की। उसमें ना ज्ञान हो, ना कर्म हो, ना योग हो, सिर्फ शुद्ध भक्ति, प्रेमा भक्ति भगवान को पसंद है। अब यहाँ पे मुरारी गुप्त को समझ में आता है कि उनकी भक्ति में कुछ त्रुटि है। अब मुझे शुद्ध प्रेमा भक्ति भगवान से करनी है। तो यहाँ मुरारी गुप्त के माध्यम से महाप्रभु शुद्ध भक्ति करने का शिक्षा देते हैं। अब एक और लीला में एक बार क्या होता है महाप्रभु मुरारी गुप्त के घर पर अपने वाराह रूप के दर्शन करवाते हैं मुरारी गुप्त को। इस बार क्या महाप्रभु कहीं से कोई वाराह स्तुति सुन के आते हैं और उसी वाराह भाव में आ जाते हैं और उसी समय मुरारी गुप्त के घर में प्रवेश करते हैं और उस समय मुरारी गुप्त जो हैं विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करते रहते हैं अपने घर में। तब जब उनके घर पे प्रवेश करते हैं महाप्रभु, तो प्रवेश करते ही क्या बोलते हैं, "सुकर सुकर बोली प्रभु चली जाए, स्तंभित मुरारी गुप्त चतुर्दिक चाहे।" कहते हैं, "सुकर, सुकर।" मुरारी गुप्त स्तंभित हो जाते हैं कि प्रभु ऐसे क्यों बोल रहे हैं? महाप्रभु वाराह रूप में गरजने लगते हैं और उनके 4 खुर प्रकट हो जाते हैं और फिर 2 दाँत बाहर आ जाते हैं, पूरे वाराह रूप में आ जाते हैं भगवान। अब वाराह रूप में आ गए, अब पृथ्वी को उठाना था, तो क्या करते हैं
मुरारी गुप्त के घर में एक कोने में घड़ा रहता है जल से भरा हुआ। उसी घड़े को अपने दाढ़ों पर उठा लेते हैं। जैसे वराह भगवान पृथ्वी को उठाए रहते हैं। तो उसी वराह रूप में आ जाते हैं, पृथ्वी को घड़े के रूप में पृथ्वी को धारण कर लेते हैं। और बोलते हैं मुरारी गुप्त से कि हे मुरारी, अब मेरी स्तुति करो। तो मुरारी कहते हैं, प्रभु मैं कैसे आपकी स्तुति कर सकता हूँ? शेषनाग भी सहस्त्रों फणों से, सहस्त्रों युगों से आपकी स्तुति कर रहे हैं और उसमें वो सक्षम नहीं है। तो मैं भला शूद्र जीव कैसे आपकी स्तुति कर सकता हूँ? मैं तो केवल आपके चरणों की वंदना ही कर सकता हूँ। फिर उन्होंने भगवान की महिमा में एक भजन गाया और मुरारी गुप्त के इस दर्शन से अपने जीवन को मुरारी गुप्त ने इस दर्शन से अपने जीवन को धन्य माना। इस घटना का वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में मध्य खंड के अध्याय 3 में बहुत सुंदर ढंग से इस लीला का वर्णन किया है। एक और लीला में हम देखते हैं कि एक बार क्या होता है, श्रीवास आंगन में 21 घंटे की महाप्रकाश लीला के दौरान महाप्रभु ने मुरारी गुप्त को भगवान राम के रूप में दर्शन दिया। मुरारी गुप्त ने देखा कि महाप्रभु स्वयं राम के रूप में सामने घास की दुर्वा में वीर आसन पे बैठे हैं, उनके हाथ में धनुष है और उनके एक तरफ लक्ष्मण जी हैं और एक तरफ सीता जी हैं। और जितने भी बानर हैं उनको चारों ओर से घेरे हुए हैं और उनकी स्तुति कर रहे हैं। और मुरारी गुप्त क्या देखते हैं, उन वानरों में से वो देखते हैं कि वो भी एक वानर है और भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो मुरारी गुप्त बड़े आश्चर्य में हो जाते हैं और आश्चर्यचकित होके मूर्छित हो जाते हैं भावावेश में आके। फिर महाप्रभु क्या करते हैं, उनको कर कमलों से स्पर्श करते हैं मुरारी गुप्त को और तब उनकी मूर्छा भंग होती है। तब भगवान बताते हैं महाप्रभु उनको कि हे मुरारी, तुम मेरे प्रिय भक्त हनुमान ही हो। और फिर मुरारी गुप्त ने भगवान राम की महिमा का गायन किया। महाप्रभु ने प्रसन्न होकर उनको उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण होने का वरदान दिया। एक अन्य अवसर पर जब महाप्रभु ने मुरारी गुप्त को रामचंद्र की महिमा का बखान करते सुना, तो उन्होंने उनके माथे पर जब वो एक ऐसा अवसर आया था जिसपे वो रामचंद्र जी की महिमा का बखान कर रहे थे मुरारी गुप्त, तो भगवान प्रसन्न होके महाप्रभु प्रसन्न होकर उनके माथे पर रामदास लिख दिया। रामदास मतलब राम का सेवक। फिर एक जगह महाप्रभु ने उनको नारायण रूप में, चतुर्भुज नारायण रूप में दर्शन दिया और गरुड़ गरुड़ कहकर पुकारने लगे। जब वो नारायण रूप में आए महाप्रभु तो गरुड़ गरुड़ पुकारने लगे। तो मुरारी गुप्त दौड़ के आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु आइए, मेरे कंधे पर बैठ जाइए। आपको याद नहीं है कि इससे पहले भी मैं अपने कंधों पर आपको बिठाकर समुद्र को लांघा है मैंने। अब वो हनुमान जी के भाव में आ जाते हैं मुरारी गुप्त और उनको याद आता है कि वो कैसे रामचंद्र जी को अपने कंधे पे बिठाकर समुद्र लांघे थे। तो इस बोलते हैं कि आप मेरे कंधे पर बैठिए, आप जहाँ कहेंगे पलक झपकते ही मैं आपको पहुँचा दूँगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे नारायण रूप के भी दर्शन मुरारी गुप्त भगवान के करते हैं। इस लीला का वर्णन चैतन्य भागवत के मध्य खंड के 20वें अध्याय में हुआ है। अब एक और लीला में महाप्रभु ने मुरारी गुप्त के माध्यम से अपने आराध्य देवता के प्रति भक्ति का सिद्धांत सिखाया। वो सिखाते हैं कि किसी आराध्य देवता या अपने इष्ट देव के प्रति विशेष भक्ति के बिना कोई भक्ति सेवा में आगे बढ़ ही नहीं सकता। एक बार महाप्रभु ने अपने आराध्य देवता भगवान राम के प्रति मुरारी गुप्त की निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए उन्हें कृष्ण पूजा की सलाह दी। वो कहते हैं कि मुरारी गुप्त, तुम कृष्ण की पूजा करो, तुम कृष्ण की आराधना करो, क्योंकि वो ही पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो ही समस्त अवतारों के स्रोत है और सभी रसों के सार है। इसलिए उनकी पूजा करने में जो आनंद मिलता है, वो भगवान के अन्य किसी रूप में की सेवा करने में नहीं मिलता। अब मुरारी गुप्त जो हैं, महाप्रभु की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकते थे। महाप्रभु को बहुत मानते थे मुरारी गुप्त। तो वो वादा करते हैं महाप्रभु से कि वो अवश्य ही कृष्ण की पूजा, कृष्ण की अर्चना किया करेंगे। और उनकी सलाह के अनुसार वो कृष्ण की ही अब से पूजा करेंगे। और फिर जब वो अपने घर लौटते हैं और लौटते-लौटते सोचते हुए आते हैं कि मैं कैसे श्री रामचंद्र के चरण कमलों को त्याग सकता हूँ? मैं ऐसा कर ही नहीं सकता।
इस बात के विचार मात्र से ही वो व्यथित हो जाते थे। उनका पूरा रोम-रोम दुखी और व्यथित हो जाता था। पूरी रात जागते रहे, इसी तरह से मनन करते रहे। उन्होंने मन ही मन सोचा कि ऐसा करने से पहले वो अपना प्राण त्याग देंगे। सुबह होते ही वो महाप्रभु के पास गए और आंखों में अश्रु भर के उनके चरणों पर गिर पड़े और निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे महाप्रभु, मैंने अपना ये सिर रामचंद्र जी को बेच दिया है। मैं इसे उनके चरण कमलों से हटा ही नहीं सकता और जैसे ही मैं ऐसा करने की सोचता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊं। मुझे बहुत पीड़ा होती है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अपने आराध्य के प्रति जो मेरी निष्ठा है उससे मैं विमुख नहीं हो सकता हूँ। तो इससे इससे तो अच्छा यही है कि मैं आपके चरण कमलों में अभी अपने प्राण त्याग दूँ। हे कृपालु, हे दयालु, मुझे आपके चरण कमलों में प्राण त्यागने की आज्ञा प्रदान करें। तब महाप्रभु उनको गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि हे मुरारी, तुम्हारे आराध्य के प्रति जो तुम्हारी भक्ति है, वो एकनिष्ठ है, अविचल है। तुम जन्म जन्मांतर से राम के सेवक हो और रहोगे, ऐसा मेरा वरदान है। और इस प्रकार से यहाँ पे मुरारी गुप्त को इस लीला से महाप्रभु मुरारी गुप्त के माध्यम से सिखाते हैं कि हमारे आराध्य के प्रति जो हमारी श्रद्धा, हमारी निष्ठा है, वो वैसी ही होनी चाहिए। उसमें किसी भी तरह की मिलावट या किसी भी तरह का प्रपंच नहीं होना चाहिए। अपने आराध्य के प्रति पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। अब एक और लीला आती है उसमें महाप्रभु मुरारी गुप्त के माध्यम से गुरु तत्व को समझाते हैं और गुरु की शिष्टाचार की शिक्षा देते हैं। एक दिन मुरारी गुप्त श्रीवास पंडित के घर पर आए और आते ही सबसे पहले क्या किया उन्होंने? महाप्रभु को प्रणाम किया और फिर नित्यानंद को प्रणाम किया। तो महाप्रभु कहते हैं, कोया तुम्हें सिखाए जेने इह जाने, व्यवहार हेने धर्म तुम ही लांघ केने। अरे तुमको यह व्यवहार किसने सिखाया मुरारी? तुमने तो आज मर्यादा को ही लांघ दिया है। तुम्हें इतना नहीं पता कि पहले किसको प्रणाम करना चाहिए और फिर किसको प्रणाम करना चाहिए। तो मुरारी गुप्त को समझ में नहीं आता है। फिर महाप्रभु बोलते हैं, भाल भाल कुछ नहीं होता, घर जाओ, तुमको आज ही समझ में आ जाएगा। मुरारी गुप्त के आदेश से मुरारी गुप्त भगवान के आदेश से घर आते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसे मुझसे क्या त्रुटि हो गई कि महाप्रभु ने मुझे ऐसा कहा। और घर आते हैं और जब वो सोते हैं तो उनके स्वप्न में क्या आते हैं? नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु बलराम के रूप में आते हैं, हाथ में मुसल और हल धारण किए हुए, और उनके चारों ओर सहस्त्र शेषनाग के फड़ थे। और जो ये महाप्रभु हैं वो कृष्ण के रूप में उनको पंखा झल रहे थे। तो वो नित्यानंद को बलराम जी के रूप में दर्शन करते हैं और प्रभु स्वयं कृष्ण के रूप में उनकी सेवा करते हुए पाते हैं। तब उनको समझ में आता है कि उन्होंने क्या गलती की है। यहाँ पे स्वप्न में ही मुरारी को भगवान कहते हैं कि हे मुरारी, जान लो मैं कनिष्ठ हूँ और बलराम जो है, नित्यानंद जो है वो मेरे बड़े भाई हैं। तो अब जब मुरारी गुप्त को ये बात समझ में आती है कि उनसे क्या गलती हुई है, कि नित्यानंद जो है वो गुरु तत्व हैं। पहले नित्यानंद को प्रणाम करना चाहिए और फिर महाप्रभु को प्रणाम करना चाहिए था, क्योंकि गुरु कृपा नहीं होगी तो कृष्ण कृपा भी नहीं प्राप्त हो सकती। तुरंत जब निद्रा भंग होती है तो वो क्या करते हैं? नित्यानंद 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 ऐसे कीर्तन करते हुए जाते हैं। और अब जब जहां जहां पे नित्यानंद और महाप्रभु थे वहां जाके सबसे पहले वो नित्यानंद को प्रणाम करते हैं और फिर महाप्रभु को प्रणाम करते हैं। मुस्कुराते हुए महाप्रभु उनको देखते हैं और कहते हैं, अरे मुरारी, ये क्या कर रहे हो? तो कहते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ महाप्रभु, आपने जो सिखाया, जो कहा वही तो कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पे महाप्रभु ने गुरु तत्व की महिमा को बताया है कि हमें पहले गुरु गुरु को प्रणाम करना चाहिए और फिर हमारे आराध्य देव या भगवान को प्रणाम करना चाहिए। अब यहाँ पे महाप्रभु उनसे इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि अब उन पे प्रसन्न होकर अपना चबाया हुआ तांबुल यानी पान उनको देते हैं, मुरारी गुप्त को। और मुरारी गुप्त इतने प्रसन्न होकर चाव से उस तांबुल को खाते हैं और हाथ नहीं धोते। उसी हाथ से वो पूरे अपने सिर में, अपने पूरे शरीर में उसको पोंछ लेते हैं। तो महाप्रभु का उच्छिष्ट खाकर वो आनंदित हो जाते हैं। तो महाप्रभु कहते हैं, ये क्या कर रहे हो मुरारी? तुम्हारी तो जाति चली गई।
मेरे उच्छिष्ट को पूरे शरीर पे मल रहे हो। और फिर अचानक महाप्रभु के दांत किटकिटाने लगते हैं और क्रोध प्रकट करने लगते हैं। ये क्रोध जो था, ये मुरारी गुप्त के लिए नहीं था। उस समय महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को याद करते हैं। प्रकाशानंद सरस्वती एक मायावादी सन्यासी थे जो वाराणसी में रहते थे। वो कहते थे कि भगवान तो निराकार है, निर्गुण है। महाप्रभु दांत पीसते हुए कहते हैं कि काशी में प्रकाशानंद नाम का एक सन्यासी है जो मुझे छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहा है। वह वेदांत की शिक्षा दे रहा है, किंतु मेरे रूप को स्वीकार ही नहीं करता। मूर्ख को यह नहीं पता कि मेरे शरीर में अनंत ब्रह्मांड समाये हुए हैं। ये कैसा अहंकार है उसका। मैंने उसको कोढ़ी बना दिया, फिर भी वो नहीं समझता है। मुरारी, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, क्योंकि तुम मेरे सेवक हो। जो कोई मेरे रूप को स्वीकार नहीं करता, वह विनाश को प्राप्त होता है। ये लीला का वर्णन चैतन्य भागवत 2.20, 31 और 30 में किया गया है। फिर महाप्रभु के उच्छिष्ट को पाकर मुरारी बहुत प्रसन्न होते हैं और उसी भाव में आनंदित होकर अपने घर झूमते हुए आते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं भोग बनाने के लिए। तो उनकी पत्नी क्या करती है, शुद्ध घी से चावल को पकाकर और भोग तैयार करती हैं। और उसी भाव में, भावावेश में थे महाप्रभु के वो मुरारी गुप्त पूरी तरह से। तब मुरारी गुप्त वो घी युक्त भोजन ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। भोग कैसे लगाते हैं? वो एक-एक कौर बनाते जाते हैं और भूमि पे एक-एक कौर रखते जाते हैं और कहते हैं, "आओ, खाओ, खाओ, खाओ।" मतलब भाव में थे। मुरारी गुप्त जो थे भावावेश में थे। तो वो घी युक्त जो चावल था उसको भूमि पे ही रखते जाते हैं और खाओ, खाओ, खाओ कहते जाते हैं। उनकी पत्नी जो है बार-बार भोग बना के लाती और बार-बार वो भोग वो कृष्ण को बुलाते, खाओ, खाओ, खाओ। अब कृष्ण कौन है? स्वयं महाप्रभु। अब महाप्रभु कैसे अपने भक्त की बात और पुकार को नहीं सुनते? फिर महाप्रभु उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं और फिर एक बार क्या होता है, महाप्रभु मतलब जब वो उस भोग को महाप्रभु ग्रहण करते हैं तो उनको अपच हो जाता है, अजीर्ण हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा घी युक्त भोजन महाप्रभु ने ग्रहण कर लिया था। अब मुरारी गुप्त एक वैद्य हैं, तो वो वैद्य के घर आते हैं और महाप्रभु कहते हैं, महाप्रभु से मुरारी गुप्त पूछते हैं कि अरे प्रभु, आज किस तरह से आपका मेरे घर आना हुआ? तो तुम चिकित्सक हो और मैं तुम्हारे पास आया हूँ क्योंकि मेरे पास मुझे अपच हो गया है। तब चिकित्सक होने के नाते मुरारी गुप्त उनसे प्रश्न करते हैं कि कल रात आपने क्या-क्या खाया था? तब महाप्रभु कहते हैं, तुम्हें याद नहीं? कल तुम ही तो खाओ-खाओ करके खिला रहे थे। मैं कैसे बताऊँ कि मैंने क्या खाया है? तुमने क्या कल खिलाया है, तुम अपनी पत्नी से जाके पूछो कि उसने क्या बनाया था। अब अगर मुरारी गुप्त पूछते हैं कि आपने इतना क्यों खा लिया प्रभु? तो महाप्रभु ने कहा कि मेरे भक्त प्रेम से मुझे जो कुछ भी खिलाते हैं और जितना भी खिलाते हैं, मैं उन्हें ना नहीं कर सकता हूँ, उसे मैं प्रेम से ग्रहण करता हूँ। मेरे भक्त प्रेम से जो भी मुझे देते हैं, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मैं उसे अस्वीकार कर ही नहीं सकता। तब खुद ही महाप्रभु कहते हैं कि किसी को अजीर्ण हो जाए या अपच हो जाए, तो उसे खूब सारा पानी पी लेना चाहिए। मुरारी, तुम्हारे घर का अन्न खाने से मुझे अपच हुआ है। अब तुम्हारे घर के जल से ही मेरा इलाज होगा। और महाप्रभु क्या करते हैं, मुरारी गुप्त के घर में घड़े में पानी रहता है और जिस उच्चिष्ट पात्र से हर रोज मुरारी गुप्त पानी पिया करते थे, उसी उच्चिष्ट पात्र से महाप्रभु उस घड़े से पानी निकाल-निकाल के पी जाते हैं। तो मुरारी गुप्त देखते हैं तो कहते हैं, "ये क्या किया प्रभु? आपने मेरे उच्छिष्ट से पानी पी लिया।" वो क्रंदन करने लगते हैं और भावावेश में आकर सारे भक्त जो वहाँ पे बैठे रहते हैं, सब रोने लगते हैं महाप्रभु की इस लीला को देखकर। महाप्रभु कहते हैं कि जो कृपा आज मुरारी गुप्त पर हुई है, वो कृपा बड़े से बड़े विद्वान पर भी नहीं होती है। मुरारी गुप्त दीनहीन थे, इसलिए भगवान के शुद्ध भक्त थे, इसलिए उन पर आज ये कृपा की है अपना उनके उच्छिष्ट से पानी पीकर। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जो भी इस कथा को सुनता है उसे महाप्रभु की भक्ति प्राप्त होती है। अब एक और लीला है। मुरारी गुप्त ने भगवान के अनेक अवतारों का विश्लेषण किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि
वे अवतार लीलाएँ प्रकट करते हैं और एक समय के बाद उन्हें छिपा लेते हैं। अब उनको महाप्रभु का विरह सताने लगा। उनको ऐसा लगा कि महाप्रभु छोड़ के चले जाएँगे। महाप्रभु हर बार अवतार लेते हैं और हर बार छोड़ के चले जाते हैं। उन्होंने याद किया कि भगवान रामचंद्र ने सीता को बचाने के लिए रावण का वध किया, लेकिन फिर सीता को त्याग दिया। कृष्ण यदुओं के विनाश की व्यवस्था करके चले गए। तो इसी प्रकार महाप्रभु भी निश्चित समय पर अनिवार्य रूप से गायब हो जाएँगे। वो भगवान के विरह भाव से पीड़ित हो गए और चैतन्य महाप्रभु के चले जाने की सोच से ही उनका हृदय काँप उठा। वो विरह भाव से आवेशित हो गए और उन्होंने सोचा कि ऐसा दिन आने से पहले मैं ही क्यों ना अपने प्राण त्याग दूँ। उन्होंने क्या किया, एक बड़ी-सी छुरी खरीदी और अपने घर में ले जाकर किसी कोने में छुपा दिया कि इसी से वो अपने जीवन को समाप्त कर देंगे, इससे पहले कि महाप्रभु उनको छोड़कर चले जाएँ। अब महाप्रभु तो सबके हृदय में परमात्मा रूप से निवास करते हैं। वो इस बात को जान गए और तुरंत मुरारी गुप्त के घर जाकर कहते हैं कि हे मुरारी गुप्त, क्या मैं तुमसे कुछ माँगूँगा तो तुम दोगे? मुरारी बोले, क्या बोलते हैं प्रभु, ये शरीर भी आपका है और मेरा सब कुछ आपका ही है। आपको क्या चाहिए कहिए, मैं और मेरा शरीर सब आपके चरणों में समर्पित है। तब महाप्रभु बोले, सच बोलो, क्या तुम्हारा यह देह भी मेरा ही है? तो मुरारी बोले, "हाँ, हाँ प्रभु, आप ही का है।" तब महाप्रभु बोले कि एक काम करो, तो तुमने घर में जो छुरी छुपा के रखी है, वो मुझे लाकर दे दो। तब मुरारी गुप्त कहते हैं, "कौन-सी छुरी प्रभु? कैसी छुरी?" वो छुपाना चाहते हैं महाप्रभु से। महाप्रभु बोलते हैं कि भोले ना बनो मुरारी, तुमने जिससे छुरी खरीदी है और जिसने उस छुरी को बनाई है, उसको भी मैं जानता हूँ। और तुमने कहाँ पे वो छुरी छुपा के रखी है, उसको भी वहाँ भी उस जगह को भी मैं जानता हूँ। फिर जाके उस स्थान से महाप्रभु स्वयं उस छुरी को उठाकर लेके आते हैं और कहते हैं मुरारी गुप्त से कि तुमने ऐसा सोचा भी क्यों? ऐसा व्यवहार तुमने मतलब इस तरह की बात तुम्हारे मन में आई ही कैसे? तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, तुम जैसे भक्तों के साथ ही तो मेरी लीलाएँ होती हैं। तुम ही चले जाओगे तो मैं लीला किसके साथ करूँगा? हाथ जोड़कर महाप्रभु मुरारी गुप्त से कहते हैं कि मुझे आज एक भिक्षा दो, कि अब से तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। ऐसा विचार भी कभी मन में लेके आना मत। तुम मेरे बहुत प्रिय भक्त हो और इस प्रकार मुरारी गुप्त का हाथ जो है अपने सिर पे महाप्रभु रखवाते हैं और कहते हैं कि आज तुम मुझे एक वादा करो, आज एक कसम लो कि कभी तुम ऐसा विचार अपने मन में नहीं लाओगे। मेरे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं। जब तक मेरे भक्त रहेंगे, मैं रहूँगा। अगर मेरे भक्त अपने ऐसा सोचे कि मैं प्राण त्याग दूँ, तो मैं कैसे रहूँगा? मेरी सारी लीलाएँ तो मेरे भक्तों के कारण ही हैं। तो मुरारी गुप्त से वो कहते हैं कि तुम इस तरह का विचार कभी अपने हृदय में ना लाना और इस प्रकार से दोनों एक-दूसरे को गले लग के क्रंदन करने लगते हैं, भावावेश में आ जाते हैं। मुरारी गुप्त के आँखों से अश्रु की धार बहती है, महाप्रभु के भी आँखों से अश्रुधार बहती है और इस प्रकार दोनों एक-दूसरे में समा जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान के साथ, महाप्रभु के साथ जितनी भी मुरारी गुप्त की लीलाएँ हैं, लगभग मैंने यहाँ पे आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। अब मुरारी गुप्त इस धराधाम से कब गए? मुरारी गुप्त शरद पूर्णिमा के दिन, जिस दिन रास लीला होती है, उसी दिन इस धराधाम से अदृश्य हो गए थे। तो यहीं पे मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और मुरारी गुप्त के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। जिस प्रकार की शुद्ध भक्ति उनके हृदय में भगवान रामचंद्र जी के लिए, अपने आराध्य के लिए, महाप्रभु के लिए था, वैसी ही शुद्ध भक्ति वो मुझे भी प्रदान करें। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। अगर कोई त्रुटि हुई हो, तो कृपया मुझे क्षमा करिएगा। हरे कृष्ण।